आपका दुबई वाला राजा। आज आपको रिव्यू दे रहा हूं आज ही के दिन रिलीज हुई नई फिल्म 2.0 का। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है शंकर और उन्होंने अपनी इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है और लिखा भी बहुत ही अच्छे तरीके से है और इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने बहुत लाजवाब लिखा है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं रजनीकांत, जिसको कि आप इसके पहले रोबोट में देख चुके हैं चिट्ठी के रूप में, और इनका साथ दे रहे हैं पक्षी राजन यानी कि अक्षय कुमार। उन्होंने इसमें खलनायक का रोल बहुत खूबसूरत तरीके से अदा किया है और इन दोनों का साथ दिया है एमी जैक्सन ने। ये पहली फिल्म है जो कि 500 करोड़ के ऊपर जिसकी लागत हो चुकी है और ये 15 भाषाओं में रिलीज हो रही है। इसके सैटेलाइट राइट्स 110 करोड़ में बेचे गए हैं और ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। I'll set your screens on fire. और 3000 लोगों ने मिलकर इसके VFX को बनाया है और वो देखने लायक है। मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को आप 3D में जाकर देखें, क्योंकि इस फिल्म का मजा आपको 3D में जो आएगा उस तरह का मजा आप 2D में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों 2.0 फिल्म की कहानी शुरू होती है वशीकरण से। आपको याद होगा अच्छी तरह वशीकरण यानी कि रजनीकांत, उसकी पहली फिल्म रोबोट, वहां से इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और वशीकरण को वही साइंटिस्ट बना हुआ दिखाया गया है और उन्होंने अब रोबोट की जगह दूसरा रोबोट बनाया है जिसका नाम है नीला। जिस रोल को अदा किया है एमी जैक्सन ने, और इस रोल में एमी जैक्सन बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी सी लगती हैं और कदम कदम पे रजनीकांत यानी वशीकरण के साथ रहती हैं। लेकिन अचानक होता क्या है कि हम देखते हैं शहर के अंदर किसी के हाथ में भी मोबाइल है, जैसे कि इस समय मेरे हाथ में है, और ये अचानक गुम हो जाता है। ऐसे हर किसी का मोबाइल हवा में उड़ जाता है, कहां जाता है किधर जाता है किसी को नहीं मालूम है। लोग परेशान हो जाते हैं, बात करते करते मोबाइल भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं, पूरे शहर के मोबाइल गायब हो जाते हैं। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज, सेलफोन्स हुए उड़ के गायब, पागल हुई भीड़। और दोस्तों होता क्या है कि नेटवर्क से जुड़े हुए मिनिस्टर या उसके मालिक उन सब के मर्डर हो जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। उसे देखते ही लोग डर के मारे पागल। पुलिस आती है, मीटिंग होती है और बुलाती है वशीकरण को। वशीकरण कुछ बातें करते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ समझते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, पता नहीं लगता है कि क्या है। और इसके लिए लेकिन वशीकरण एक ही बात कहते हैं। रजनीकांत का कहना है कि भाई इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें वापस चिट्ठी को बुलाना पड़ेगा। अब इस फिल्म में डैनी की जगह उनका बेटा ले लेता है जो कि साइंटिस्ट है। वो भी उस मीटिंग में होता है, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि रजनीकांत ने उनके फादर को मारा है। इस वजह से वो तैयार नहीं होता है और बात बिगड़ जाती है। मिनिस्टर जो कि परमिशन देने वाले थे चिट्ठी के लिए, वो भी बदल जाते हैं और रजनीकांत को इस बात की परमिशन नहीं मिलती है। और होता क्या है कि पूरा शहर परेशान हो जाता है, लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं। रजनीकांत बहुत कोशिश करता है, कोई नतीजा नहीं निकलता है। तब वशीकरण यानी कि रजनीकांत परेशान होकर चोरी से रोबोट यानी कि चिट्ठी को लैब से चुरा के लाते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, और लाके असेंबल करके उसको सही तरीके से वापस तैयार करते हैं। फिर मिनिस्टर का तब तक उनको फोन आ जाता है और वो मिनिस्टर के कहने पर उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। I'm Chitti.
Reloaded. Version 2.0. पहले हाफ में दोस्तों रजनीकांत है और उनकी मुलाकात होती है इंटरवल के समय पे अक्षय कुमार से, जो कि विलन बने हुए हैं। जब अक्षय कुमार का पहला सीन दिखाते हैं बचपन का, यानी कि उसके पैदा होने का, तो डॉक्टर ये अनाउंस कर देते हैं कि ये मर चुका है, बस खाली डेथ सर्टिफिकेट इसका देना है। लेकिन उसी समय उड़ते उड़ते एक चिड़िया खिड़की में से आती है और उसकी छाती में बैठकर उसके दिल को खटखटाती है और वो रोने लगता है। यानी कि इतना प्यार था उसको पंछियों से बेइंतहा मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत के लिए, उन पंछियों के लिए वो क्या करता है ये आपको समझना है, देखना है। और हाफ फिल्म के बाद आप देखेंगे कि अक्षय कुमार पूरी फिल्म पे छाए हुए हैं। बहुत बेहतरीन काम किया है सब लोगों ने अपना अपना। तो दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं चाहता हूं कि आप खुद जाकर बड़े पर्दे पर देखें, क्योंकि इस फिल्म में हर वो चीज मौजूद है जो कि आदमी को देखना चाहिए और जो वो पसंद करता है। यानी कि कहानी फिल्म की अच्छी है, सबने अच्छा काम किया है, एक और दो गाने भी अच्छे हैं, और VFX उसका तो कमाल है। पक्षी के रूप में अक्षय कुमार की एंट्री बहुत डैशिंग है और कई जगह पर वो मैदान मार ले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरी फिल्म डायरेक्टर की है। अब लिखी भी डायरेक्टर ने, स्क्रीन प्ले भी डायरेक्टर का, डायरेक्ट भी उन्होंने की है। तो उन्होंने एक मैसेज आप सबके लिए छोड़ा है। वो मैसेज ये है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी धरती हर एक के लिए है जिसको भगवान ने बनाया। उसमें पक्षी भी आते हैं, उन पक्षियों से प्यार और मोहब्बत से रहिए। और ऐसी किसी चीज को अगर आप गलती से बना भी लेते हैं, जैसे कि मोबाइल है, उसका इस्तेमाल आप थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि उसमें से जो भी किरणें निकलती हैं वो पक्षियों को मौत की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे पक्षी मरने लगते हैं, आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके कारण कौन कौन से खून हो गए, कौन कौन से पक्षी मर गए। ये इस बात को मैसेज के रूप में शंकर ने डायरेक्ट की हुई अपनी इस फिल्म में दिया है। सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। आप सभी मानते हैं कि भगवान है, कोई न कोई पर धरती को बनाने वाला है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे, पंछी, कीड़े मकोड़े, जो भी भगवान ने बनाए, इसमें से अगर एक भी कम हो जाता है तो दूसरा बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, चेन टूट जाती है और सब कुछ तितर बितर हो जाता है। तो मेरा आपसे आखिर में जाते जाते ये कहना है कि प्लीज आज के बाद इसका इस्तेमाल कम से कम करें। हमारे पंछियों को जीवन दीजिए, जिंदा रहने का हक दीजिए। दोस्तों 2.0 के बारे में अच्छी बातें सब मैंने बता दी आपको, लेकिन दर्शकों को एक बात बहुत खलती है। जब रजनीकांत ऐश्वर्या राय को किस करना चाहते हैं मोबाइल के ऊपर, तो उनका मोबाइल हवा में उड़ जाता है, लेकिन आखिर तक दर्शकों को ऐश्वर्या राय किसी भी रूप में पूरी फिल्म में नजर नहीं आती। ये इस फिल्म का एक माइनस पॉइंट ऐसा है जो कि दर्शकों को खलता है। अब बात निकली है स्टार की, तो मैं 2.0 को 5 में से 4 स्टार देना पसंद करूंगा, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बराबर संतुलित है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और VFX ने तो कमाल किया हुआ है। और दोस्तों अब मेरा आपसे यह कहना है कि आपको अगर मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्दी मेरी वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है कौन बनेगा लक्ष्मी का पति। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी बिना देखे ना रह पाए। और दोस्तों सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल आपके सामने है, इसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरे दिल के नजदीक आइए। अब मुझे विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।